Okay. So, okay, can somebody tell me what is an IP address? Adnan, because others have already covered this topic in the previous session. Can you tell me what is an IP address? Yes, sir. IP address means it is a potential address which we can connect the computers interconnected between, and we can share Mhm. link with each other in basically in short form. Okay, okay, good answer. Uh, let's make it more easy. Okay, let's say this person's name is Ram, and you want to say send something, means उसको कुछ तो भेजना है इस person को, विवेक को. So what he is going to use? He will definitely use a postal address, right? Because अगर ये बंदा, इसे कैसे पता होगा कि इस बंदे को कहाँ पे मुझे मेल एड्रेस करना है, मेल करना है? डेफिनेटली थ्रू पोस्टल एड्रेस, राइट? सिमिलरली कंप्यूटर्स में या फिर डिजिटल जो भी मशीन्स होते हैं उसमें हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, या फिर कोई एक मशीन है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? थ्रू एन आईपी एड्रेस. ओके, तो एक बेसिक डेफिनेशन है. अदनान, यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस एक्चुअली. सो ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट के नोट्स है, और मैंने बहुत मेहनत से शिद्दत से इसे बनाया है, और आगे बहुत सारे नोट्स आने वाले हैं ऐसे. तो यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट. दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. ओके. Okay, sir. सो बेसिकली व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, बता सकते हो? 32 64 bits and उसमें भी types IP4 IPv6. IP, let's talk about IPv4 only. IP will not discuss about IPv6 because वो अलग पर्पस के लिए यूज होता है, और हम जो यूज करते हैं वो सिर्फ IPv4 यूज करते हैं. अभी हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. IPv4, IP वर्जन 4. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP? Internet protocol. Yeah, internet protocol address. Okay, so IP address is basically a 32-bit logical address that uniquely identifies a machine on the network to provide end-to-end connection. Okay, इसका मतलब क्या है? वो 32 बिट का एक एड्रेस है, एक लॉजिकल एड्रेस है. मतलब हर, और वो यूनिक है. हर एक मशीन को यूनिक एड्रेस होगा. ये मशीन को अगर ये आईपी एड्रेस दिया है मैंने, तो सेम आईपी एड्रेस में ये मशीन को दे सकता हूँ क्या? नहीं ना. No, sir. ओके. सो हम, हर एक आईपी एड्रेस यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है मशीन ऑन अ नेटवर्क. अभी नेटवर्क, अभी मैं कहूंगा कि सॉरी, ऐसा ही और एक मशीन मैंने यहाँ पे बनाया. लेट्स से यहाँ पे एक मशीन. Like, are you sharing your screen? यस. Because I cannot say anything. Oh, so sorry. Actually, I thought that I was sharing my screen. So sorry, guys. Share the screen. Thank you, Vikas. Now, is my screen visible? Can you see my screen, guys? Yes, now it is visible. And the recording is also working, right? Can anybody please confirm? Yes, yes. Yeah, it's working. Okay. So let's say कि अगर ये वर्चुअल मशीन से या फिर ये कंप्यूटर से, सिंपल लैंग्वेज में यूज करूंगा, ये कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा जो कि 32 बिट्स का होगा. करेक्ट? मुझे ये बताओ कि ये एक अगर ये एक कंप्यूटर है, ये आउट ऑफ नेटवर्क है, क्या ये कंप्यूटर इस मशीन से कम्युनिकेट कर पाएगा? यस गाइस.
यस सर, यूनिक आईडी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये मशीन है, ये आउट ऑफ द Within- नेटवर्क है, ये कम्युनिकेट कर पाएगा ये मशीन से? नहीं सर, नहीं। विद इन द क्योंकि जो ये ये नेटवर्क में कनेक्टेड है, करेक्ट? ये जो है मशीन्स है, ये सारे मशीन्स नेटवर्क में, एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड है, और ये आउट ऑफ द नेटवर्क है। अगर आउट ऑफ द नेटवर्क है तो ये कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, करेक्ट? यस सर, ओके, जो ग्रुप से वही कनेक्ट कर पाएंगे। या सो यहाँ पे भी ये होता है मशीन ऑन द नेटवर्क, ये भी हमने देखा, टू प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है कि अगर ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस से बात कर रहा है, या फिर guys, 1 second, I have to receive this call, so sorry. Hello. Yes, Sachin. हेलो गाइस, सॉरी, एक्चुअली इंटरव्यू का कॉल था। हेलो। यस सर, लिसनिंग। Yes, sir. ओके, so where was I? Okay, I was giving the definition of IP address, right? So IP address में भी दो तरह के IP address होते हैं, एक होता है प्राइवेट IP एड्रेस और एक होता है पब्लिक IP एड्रेस। कोई मुझे बता सकता है ये दोनों में से ये दोनों भी जो IP एड्रेस है, प्राइवेट और पब्लिक, ये क्यों यूज होते हैं? आईपी तो एक ही आईपी कर देते हैं, प्राइवेट अलग से क्यों बनाया और पब्लिक आईपी एड्रेस अलग से क्यों बनाया?
कोई बता सकता है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। हाँ हाँ अदनान बताओ, क्यों होता है ऐसा? प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस क्यों यूज होता है? सर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया वगैरह, तो उनका एक सेपरेट आईपी डोमेन रहता है सर, मीन्स उनका हाँ एक प्राइवेट रहता है। हाँ और हाँ हाँ। पब्लिक का तो, हाँ पब्लिक का थोड़ा बहुत सर कंफ्यूजन है एक्चुअली। ओके, मैं सिलेबस, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। एकदम सिंपल वे में हम समझते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस में से क्या समझ में आता है? हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, करेक्ट? इंटरनेट एक्सेस करते हैं, वो कौन सा आईपी एड्रेस पे चलता है? अभी मैंने फॉर एग्जांपल youtube.com किया। youtube.com, ये तो मुझे समझने के लिए यूट्यूब है यहाँ पे लिखा है, बट उसके पीछे एक आईपी एड्रेस रन हो रहा है। वो आईपी एड्रेस क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस है या पब्लिक आईपी एड्रेस है? कोई बताएगा? वो पब्लिक आईपी होगा। पब्लिक आईपी होगा। क्यों पब्लिक आईपी होगा? क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है, हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या दिया मैंने? आर राउटेबल ऑन द इंटरनेट, करेक्ट? तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, वो इंटरनेट थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। बट एक बात याद रखना, कोई एप्लीकेशन आप अगर आप बना रहे हो जिसमें कोई डेटा हो, तो पब्लिक आईपी एड्रेस आई वोंट सजेस्ट दैट, कि क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस ये विजिबल होता है हर कोई को, हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है थ्रू इंटरनेट। तो आप अगर कुछ अपना डेटा रखना चाहते हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बैंक डिटेल्स हो, कुछ भी हो, आईपी आपके पासवर्ड्स हो गए, कुछ भी होगा वो डेटा, तो आप पब्लिक आईपी एड्रेस पे रखोगे या प्राइवेट पे रखोगे? हम्म, बोलो गाइस। प्राइवेट। प्राइवेट पे प्राइवेट पे, रखेंगे। प्राइवेट पे रखेंगे। और सेकेंड पॉइंट जो है, पब्लिक आईपी एड्रेस नीड्स टू बी परचेस। पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है ये हमें खरीदना पड़ता है। क्यों खरीदना पड़ता है? आईपी एड्रेस एक कंपनी होती है, कंपनी या फिर आईएसपी जो होता है अपना सर्विस प्रोवाइडर, या फिर आयाना, IANA, इंटरनेट ऑथराइज। एक मिनट, आयाना का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आयाना क्या होता है? इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आईपी एड्रेस हमें हम यहाँ से खरीद सकते हैं। ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है ये किसी ने खरीदा होगा और खरीद के अपने पास रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ GoDaddy.com। GoDaddy में हम क्या करते हैं? डोमेन खरीदते हैं। डोमेन मतलब क्या होता है? डोमेन तो एक सिर्फ नाम है। लेट्स से www.contoso.com। सो ये कंपनी का नाम है, बट उसके पीछे क्या होता है? आईपी एड्रेस ही होता है। तो आईपी एड्रेस है GoDaddy ने आयना से खरीदा होगा, बराबर, और वो हमें रेंट कर रहा है, हम उनके पास से ले सकते हैं वो आईपी एड्रेस, करेक्ट? सो इस वजह से आईपी एड्रेस के लिए चार्ज लगता है हमें। और उसके अपोजिट प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। अभी प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों लगता है? अभी एग्जाम्पल तुमने बताया था अदनान कि प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका एक खुद का अपना नेटवर्क होता है, बराबर। खुद का एक नेटवर्क होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद के नेटवर्क में काम करती है। जो कंप्यूटर्स है उनके उनके अंदर एम्प्लॉयज हो गए, एम्प्लॉयज के कंप्यूटर्स हो गए, मशीन्स हो गए, तो वो मशीन सिर्फ उसी नेटवर्क में काम करेंगे, बराबर। वो थोड़ी ना इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। इंट्रानेट होता है, एक होता है इंटरनेट और दूसरा होता है इंट्रानेट। तो इंटरनेट जो होता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस पे काम करता है, और जो इंटरनेट, जो कि ऑफिस का इंटरनेट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे कहते हैं इंट्रानेट, और वो काम करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस पे। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस इज नॉन राउटेबल ऑन पब्लिक इंटरनेट। प्राइवेट आईपी एड्रेस हम पब्लिक इंटरनेट पे राउट नहीं कर सकते, हेंस दे कैन बी रीयूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? हेंस दे कैन बी रीयूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई बता सकता है? एंड द सेकेंड पॉइंट इज प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर
फ्रीली अवेलेबल। इसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं करना पड़ता है, कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस की एक रेंज होती है, पब्लिक आईपी एड्रेस की भी एक रेंज होती है, उसमें से जो रेंज है वो फ्रीली अवेलेबल है। ऐसा हो सकता है? एक मिनट, यहाँ पे मैं बनाता हूँ इससे। Just give me a second. ठीक है, कोई नहीं। लेट्स कंसिडर ये मेरे वर्चुअल मशीन से, या फिर ये मेरे कंप्यूटर से, ये मेरे मशीन से, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर मशीन से, और ये सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर भी अलग अलग मशीन से, कंप्यूटर से। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, एक आईपी एड्रेस है इस कंप्यूटर को असाइन। वो आईपी एड्रेस है 192.1 डॉट नहीं 192.168.1.1। ठीक है, ये आईपी एड्रेस है। और सॉरी सॉरी 192.168.1.1 ये आईपी एड्रेस है। और सिमिलर आईपी एड्रेस या यहाँ पे जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसे असाइन है। हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है, क्यों हो सकता है? सेम सेम आईपी एड्रेस है। बिकॉज बोथ आर इन डिफरेंट नेटवर्क। यस, ये दो करेक्ट, अलग ऑर्गेनाइजेशन है। correct, both are different organization and both are in different networks, that's why ये क्लैश नहीं होगा। और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये फ्रीली अवेलेबल है, ये कोई भी यूज कर सकता है, तो यहाँ पे क्लैश नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस विनय। यस। कितना टाइम बचा है? टाइम नहीं बता रहा है। ठीक है, कोई नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेटवर्क आईपी एड्रेस में एक होता है नेटवर्क बिट और एक होता है होस्ट बिट। अभी ये होस्ट बिट और नेटवर्क बिट क्या होते हैं, ये दोनों का फंक्शन क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम आगे जाके सीखेंगे। बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखना कि नेटवर्क बिट इज डिफाइंड बाय 1, उसे 1 से डिफाइन किया जाता है, और जो होस्ट बिट होता है उसे हम 0 से डिफाइन करते हैं। ओके अदनान, टेल मी कि एक आईपी एड्रेस IPv4 32 बिट का होता है, उसमें कितने ऑक्टेट्स होते हैं, एंड व्हाट इज एन ऑक्टेट? हेलो यस अदनान, टेल मी। सर, IPv4 में या IPv4 में कितने ऑक्टेट्स होते हैं? एज इट इज 32 बिट, एंड ऑक्टेट का मीनिंग क्या होता है? सर ये तो याद नहीं आ रहा सर। मालूम है बट गो नो थ्रू किया प्रॉब्लम, मैं। नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। तो IPv4 में होते हैं 4 ऑक्टेट्स। नो, ऑक्टेट मीन्स क्या? ऑक्टागन, ये नाम सुना है? ऑक्टागन, ज्योमेट्री में यस ऑक्टागोनल सर। शेप। तो ऑक्टागन क्या होता है, उसमें ऑक्टा का मतलब होता है 8। 8 ये वर्ड से ऑक्टा बना है। ठीक है, उस ऑक्टा ये वर्ड से ऑक्टेट बनता है।
और हमने अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा तो केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल्स जब भी हम स्टडी करते हैं उसमें भी नहीं कि ऑक्टेट फॉर्मेशन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं, तो मतलब ऑक्टेट बनता है, ये कंसेप्ट था बराबर। तो वही यहाँ पे भी कंसेप्ट यूज होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। तो अभी यहाँ पे होते हैं कितने ऑक्टेट हो गए एक आईपी एड्रेस में, ये जो डॉट है ना, ये डॉट 192.10.10.20, तो ये डॉट के अंदर ये जो 192 है ये हुआ एक ऑक्टेट, ये 10 जो है ये हुआ दूसरा ऑक्टेट, ये 10 जो है ये हुआ तीसरा ऑक्टेट, और ये 20 जो है ये हुआ फोर्थ ऑक्टेट। सो देयर आर टोटल हाउ मेनी ऑक्टेट्स, 4 ऑक्टेट्स। और एक ऑक्टेट में होते हैं 8 बिट्स, एक ऑक्टेट बनता है 8 बिट्स से। हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स। अभी बिट्स तो पता है 1 and 0, ठीक है, तो वो 8 बिट से बनता है एक ऑक्टेट। तो 8 इंटू 4 कितना हुआ, 8 4 जा 32। 32। दैट इज हाउ आईपी एड्रेस हैज अ 32 बिट। समझा यहाँ पे, क्या तक क्लियर है? यस सर। ओके। अभी आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, मिनिमम रेंज जो होती है जो वो स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है 255 तक। अभी उसके हिसाब से क्लासेस बनते हैं आईपी एड्रेस के। तो देर आर हाउ मेनी क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो इतने आईपी एड्रेस के क्लासेस होते हैं आईपी V4 के। तो उसमें हम दो क्लासेस जो है वो स्टार्ट होता है क्लास ए 1.0.0.0 टू 126.0.0, ठीक है। क्लास बी स्टार्ट होता है 128.0.0.0 टू 191.255.0.0। क्लास सी स्टार्ट होता है 192 से और एंड होता है 223। और क्लास डी स्टार्ट होता है 224 से और एंड होता है 239। सिमिलरली क्लास ई स्टार्ट होता है 240 से और एंड होता है 255 तक, ठीक है। अभी कोई बता सकता है ये क्लासेस क्यों बनाए हो गए यार, कि ABCDE क्यों चाहिए मुझे, डायरेक्टली रेंज दे दो, कुछ भी रेंज दे दो, बट ये क्लासेस क्यों बनाए फिर इन्होंने? हाँ, सर टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क। टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क, करेक्ट। यहाँ पे भी लिखा है द क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस डिफाइंस व्हिच बिट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क। उसमें होता है नेटवर्क आईडी, जो हमने यहाँ पे बोला नेटवर्क आईडी 1 से डिफाइन होता है, और दूसरा होता है होस्ट आईडी जो कि 0 से डिफाइन होता है। इट ऑल्सो डिफाइंस द पॉसिबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड द नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क। मतलब कितने नेटवर्क, अभी मैंने आपको एक रेंज दे दी, मैंने कहा कि नहीं क्या, एक रेंज दे दी और उसका साइडर ब्लॉक 8 ऐसा बता दिया, तो उसमें से तुमको कितना मतलब कितने अवेलेबल आईपी है ये ढूंढना है। तो अब हम आगे जाके सीखने वाले हैं कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है। तो इस वजह से उसके क्लासेस होते हैं कि कितने नंबर, कितने आईपी देना है, कितना रेंज देना है, कितना नेटवर्क देना है, नेटवर्क आईडी, उस वजह से उसके क्लासेस होते हैं, ठीक है। अभी आते हैं नेटवर्क आईडी, व्हाट इज अ नेटवर्क आईडी एंड अ होस्ट आईडी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक मैंने एक आईपी एड्रेस लिया 10.10.20.10। कोई बता सकता है ये 10 ये कौन सा आईपी एड्रेस है, प्राइवेट है या पब्लिक है? और प्राइवेट या पब्लिक है तो कौन से क्लास से बिलोंग करता है? यहीं पे लिखा है गाइस, क्लास ए, क्लास ए से बिलोंग करता है आईपी एड्रेस। तो क्लास ए में जो ये फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क बिट, और रिमेनिंग जो ये 3 ऑक्टेट्स होते हैं उसे हम कहते हैं होस्ट बिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट ऑक्टेट क्लास ए का होता है नेटवर्क बिट, और रिमेनिंग जो 3 होते हैं वो होते हैं होस्ट बिट। अभी ये जो होस्ट बिट जो होते हैं ये क्यों यूज होते हैं, ये इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने रेंज आईपी की हमें अवेलेबल है यूज करने के लिए। ये डायग्राम दिख रहा है क्या क्लास ए में, लोकल होस्ट एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, ये होस्ट बिट यहाँ पे 3 है, इसलिए इधर
बड़ा बताए, ये बार बड़ा है। यहाँ पे दो होस्ट आईडी है, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोनों सिमिलर बताए। यहाँ पे सिर्फ एक होस्ट आईडी है, तो इसलिए यहाँ पे क्लास सी में छोटा बताया। गाइस ये मीटिंग 10 मिनट्स में एंड हो जाएंगी, हम इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? होस्ट आईडी से, होस्ट आईडी ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हमें अवेलेबल है यूज करने के लिए। अगर मैं एक पर्टिकुलर रेंज दे देता हूं, उससे होस्ट आईडी से आप ये पता लगा सकते हो कि हमें कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है यूज करने के लिए। ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आईपी एड्रेस दिया है 10.10.20.10, इसका मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है। तो नेटवर्क आईडी ये पहले तुमको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। अभी 10 दिया है, 10 कहाँ सा है? प्राइवेट आईपी एड्रेस है या पब्लिक है? पहले देखने का दोनों में रेंज क्लास ए का है या क्लास बी का है या सी का है। ऑब्वियसली 10 है, तो ए की रेंज क्या है? 1 से लेके 26 तक है, बराबर। तो 10 तो उसके दोनों के बीच में आ रहा है, तो क्लास ए का होगा। तो क्लास ए हमें पता लग गया, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो अभी पता लगाना है प्राइवेट आईपी एड्रेस में आता है या पब्लिक आईपी एड्रेस में। तो यही पे दिख रहा है क्लास ए प्राइवेट आईपी 10 से स्टार्ट हो रहा है और 10.255 एंड हो रहा है, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे इसका नेटवर्क आईडी कैसे हम लिखोगे? पहला जो ऑक्टेट है वैसे का वैसा लिखना है 10, और रिमेनिंग जो होस्ट आईडी जो मैंने बताया था 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिमेनिंग 0.0.0 मेंशन करना है, खत्म। अभी ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं 165.10.10.10। ठीक है। पहले आइडेंटिफाई करना है ये 165 कौन से क्लास में आ रहा है। बताओ मुझे कौन से क्लास में आ रहा है 165? अदनान? सर क्लास बी। क्लास बी में आ रहा है? पक्का क्लास बी में आ रहा है क्या? पर कौन से इसके, प्राइवेट या पब्लिक के? हाँ, तो प्राइवेट का नहीं समझा मेरे को इसके पहले। नहीं समझा? ये देखो, अभी क्या है, आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो होती है, स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है 255 तक। इतना क्लियर है? ये अभी मैं बात नहीं यस। कर रहा हूँ प्राइवेट या पब्लिक की, हम उस पर आगे आते हैं, प्राइवेट या पब्लिक की। ठीक है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस मतलब क्या, कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेट है, बराबर। इंटरनेट यूज कर रहा है, वो अपना पर्सनल इंटरनेट यूज कर रहा है, सिर्फ कंपनी की जो टूल्स है वही एक्सेस कर सकते हैं एम्प्लॉयज, या फिर एप्लीकेशन से वही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या तो लगेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस लगेगा। तो ये 0 से लेके 255 तक क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इसकी एक रेंज होती है जो कि स्टार्ट होती है, क्लास ए की रेंज स्टार्ट होती है प्राइवेट आईपी एड्रेस की 10.0.0.0 और एंड होती है 10.255.255.255। सिमिलरली क्लास बी की एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रेंज है, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है। क्लास सी की एक पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है, और उसी हिसाब से पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज यहाँ पे दी गई है। ये हमें याद रखना है, रट्टा मारना है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज अलग से बताओ, पब्लिक आईपी एड्रेस अलग से बताओ। तुम्हें क्लासेस पूछ सकते हैं, क्लास ए बी सी डी और ई, और उसकी रेंज पूछ सकती है। ये इंटरव्यू का बेसिक क्वेश्चन है। अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दे रहा है, कन्वर्जस का, कॉन्सेंट्रिक्स का, या फिर कहीं भी, तो ये बेसिक सवाल पूछा जाता है, नेम द क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस। तो ये सिर्फ इतना याद रखो, ये इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये डिटेल क्यों चाहिए? क्योंकि हमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी बताना है, इसलिए मैंने पूछा। मतलब कोई पूछ पूछ सकता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के लिए भी जरूरत नहीं है प्राइवेट आईपी और प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस की। सिर्फ हमें पता होना चाहिए क्लासेस, क्लास ए बी सी डी ई। अगर ये इधर क्लियर है हमारा, तो हम यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, समझ रहा?
सर वो पब्लिक एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है फिर? आईपी पब्लिक एड्रेस। आईपी एड्रेस, हम आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं? पहली बात बोले तो, पहली बात ये बताओ, आईपी एड्रेस कहाँ पे असाइन होता है कंप्यूटर पे? अभी मेरा कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ तुमसे, तो आईपी एड्रेस कहाँ पे असाइन होता है? कंप्यूटर के कौन से पार्ट में या फिर कौन से चिप पे आईपी एड्रेस असाइन होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हु वाज दैट? निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हाँ, निक। निक का नाम सुना है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक ऐसा डिवाइस होता है, RJ45 पोर्ट अपना, जहाँ पे हम लैन केबल कनेक्ट कर सकते हैं, बराबर। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इस पे हमारा आईपी एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, अभी हम आईपी कैसे चेक करते हैं हमारा? अदनान, हाउ डू वी चेक आवर आईपी एड्रेस? सर आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फिग। तो तुम्हारा सवाल क्या था? यहाँ पे मिल गया IPv4 एड्रेस 192.168.216.1। अभी ये बताना मेरे को, ये इस यहाँ पे देख के, और ये जो आईपी एड्रेस है मेरा, ये पब्लिक है या प्राइवेट है? और कौन से क्लास में आता है? सर एक क्लास सी का लग रहा, प्राइवेट। क्लास सी का प्राइवेट। प्राइवेट आईपी एड्रेस है। वन सेकेंड। बराबर, क्लास सी का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, सॉरी गाइस, ये क्लास सी का प्राइवेट आईपी एड्रेस है। यहाँ पे दिख रहा 192.168.0.0, 192.168.255 तक जा रहा, तो 216 और 1 लास्ट का। क्लियर है यहाँ पे? ये यस सर। प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा रहता है और पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा रहता है? ठीक है, लेट्स मूव। इक्वल गेटवे, हमें यहाँ पे राउटर उसका भी आईपी एड्रेस मिल जाता है। आई थिंक राउटर का, ये आई थिंक सो डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे मतलब राउटर ही होता है। ये आईपी एड्रेस अपने राउटर का है, 192.168.0.1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अदनान? समझ रहा है क्या यस सर। है आईपी एड्रेस, और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? क्लियर है? यस सर। नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस आईपी एड्रेस फ्रॉम डेसिमल इनटू बाइनरी? अभी कंप्यूटर जो हमारा होता है, उसे सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है। उसे उसे थोड़ी ना हमारी कोई लैंग्वेज समझ में आता है। ये जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, ये सब बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे सिर्फ 1 बिट्स एंड बाइट्स इतना ही समझ में आता है, 1 एंड 0। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये डेसिमल फॉर्म में होता है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में? कोई आइडिया? लेट्स से कि यहाँ पे एक और एक ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, टेबल सॉर्ट। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। गाइस ये खत्म होने आया, वी विल स्टार्ट इमीडिएटली यूजिंग द सेम लिंक। ओके।